बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आज फिर मार्केट ने एक अच्छा डिप लगाया और डबल बॉटम बनाया कल के हवाले से। तो नीचे से बाय किया 14-17, ये वो जोन था हमारा। मैंने कहा जी मैक्सिमम यहाँ बुक करें और आपने ज़रूर बुक किया होगा। तो अब देखें, जब तक 14-17 के ऊपर स्टेबल नहीं होती तो मार्केट 27 और 33 तक नहीं जाती। ठीक है जी, वो भी ऊपर वाला हमारा सेल जोन है। आज सुबह भी प्ले हुआ था और दोबारा भी ये प्ले हो सकता है। तो अभी देखें, मार्केट स्लो खासी है। तो एक बार तो ये नीचे आई थी, तकरीबन नियर अबाउट 10 तक आई थी, फिर दोबारा 13 गई, 14 गई। तो अभी यहीं मूव कर रही है। दूसरे अल्फाज में साइड वे चल रही है। 1 2 3 4 5 6 24 घंटे हो गए हैं कि मार्केट तकरीबन इधर ही 13-14 के राउंड अबाउट घूम रही है। ना कोई ऊपर इसने वाज़े लेवल बनाया, ना और नीचे ही कुछ ख़ास आई। तो नीचे एक ज़ोन है हमारा 74 से 85 तक का, और दूसरा हमारा जो अच्छा ज़ोन है वो ये है 28-57 से 70 का। ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है ऊपर वाले ज़ोन की निस्बत। ये ज़ोन मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है 57 से लेके 70 के राउंड अबाउट। तो उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो उसकी रीज़न ये है कि मार्केट 2945 ऊपर रेड लाइन से नीचे आई है मंथली के हवाले से। तो नीचे मंथ पड़ा हुआ है 28 के ऊपर। तो मंथ टू मंथ भी मतलब अपनी लाइन टच करेगी सपोर्ट के, आप मंथली सपोर्ट के ऊपर आएगी, क्योंकि ऊपर मंथली रेजिस्टेंस से नीचे गिर रही है। तो अगर मार्केट मज़ीद ऊपर ना उठ सकी और इसकी जिस तरह ये हालत है, हालत हुई पड़ी है, तो इसी तरह हालत इसने बरकरार रखी तो फिर मेरे ख्याल में 68 और 50 वाला जो ये 68 से 60 की बस तकरीबन 60 लगा लें, यानी 60 to 70। तो ये वाला जो जोन है ना 60 to 70, तो मार्केट ये कल किसी वक्त प्ले कर सकते। कल थर्सडे भी है गालबन। तो थर्सडे आम तौर पर रिट्रेसमेंट देती है, लेकिन रिट्रेसमेंट तो ऑलरेडी कर चुकी है। मंथली की कैंडल की रिट्रेसमेंट दे रही है मार्केट। तो और कितनी रिट्रेसमेंट देगी? तो बात दरअसल ये है कि आप लोगों को भी इल्म है माशाल्लाह, आप भी ट्रेडर हैं, सीनियर ट्रेडर हैं। तो रीज़न ये है कि ये जो क्रिप्टो कॉइन वगैरह हैं, इनका जो चक्कर चल रहा है ना अभी, तो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स वो अपना सरमाया बाहर निकाल रहे हैं, अपना कैपिटल बाहर निकाल रहे हैं। तो एक गैर यकीनी की सूरत हाल बनी हुई है। तो कोई मतलब इसके ऊपर ना मतलब अभी थोड़ा पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से ना बाकी काइन भी आज निस्बतन बुलंद हुए, लेकिन इतना नहीं हो सके जितना उनको होना चाहिए था। देखिए, हम कंपेयर करते हैं एक्सजे के साथ, चांदी के साथ। ठीक है जी, एक्सजे इसको हम टैप करने की कोशिश करते हैं। ये एक्सजे यूएसडी लिखना है हमने पूरा। ठीक है, एक्सजे यूएसडी वांडा चार्ट है हमारा। तो देखें, इसने भी ऊपर उठने की कोशिश की, देखें ना। अच्छा, इसका सिनेरियो देखें, गोल्ड ने भी बिल्कुल इसी तरह डबल बॉटम बनाया, चांदी ने भी डबल बॉटम बनाया। अभी हम बीटीसी में जाएंगे, उसने भी इसी तरह डबल बॉटम बनाया हुआ है, यानी तमाम पेयर सेम चल रहे हैं। तो ये ऊपर रिजेक्शन जोन पड़ा हुआ है चांदी का। ठीक है जी, तो इस जोन को अभी तक वो ब्रेक नहीं कर रही। H4 का टाइम फ्रेम है, इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए और ऊपर 32 के राउंड अबाउट वहाँ जाएगी, तो गोल्ड भी फिर इस तरह समझें 29-50 या उससे थोड़ा ऊपर वो गोल्ड जा सकता है। अगर चांदी कोई थोड़ी सी जरूरत करेगी ऊपर जाने की, तो साफ है गोल्ड भी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, डबल बॉटम बनाया है, लेकिन इस चीज़ को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जिस तरह रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। देखें, इसी के ऊपर हम एक्सटेंशन लगाने की कोशिश करते हैं। ये डिप, डिप के बाद ये सेंटर वाली लाइन जो है, ये टॉप बनाया, टॉप के बाद आज फिर इसने डिप लगाया इतना। ठीक है जी, तो ये 32 और 32.7499 इस एरिया में अगर जाएगी तो गोल्ड ला मोहल्ला गोल्ड को भी उधर जाना पड़ेगा। कहाँ तक? 50 के राउंड अबाउट, 45 के राउंड अबाउट, वहाँ तक लाजमी जाना पड़ेगा।
लेकिन देखते हैं कि ये ना हो कि हम उम्मीद लगाएं कि ऊपर जाएगी और मार्केट यहीं से नीचे आ जाए। तो बहरहाल आप एक्सजेई के ऊपर भी ज़रूर नज़र रखा करें। अभी बीटीसी में जाते हैं, तो बीटीसी क्या कहता है। तो बीटीसी में आ गए हम। देखें बीटीसी ने भी तो बिल्कुल सेम वही कंडीशन बनाई हुई है, डबल बॉटम बनाया हुआ है। डबल बॉटम बनाने के बाद भी वो मज़ीद ही नीचे गिरता चला जा रहा है, देखा ना आपने। तो अब वो मज़ीद नीचे गिरता चला, यानी ये स्टेबल नहीं हो रहा। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो फिर गोल्ड किस तरह स्टेबल होगा, और फिर वो जो एक्सजेई है, चांदी है, वो किस तरह स्टेबल होगी। तो करने की बात ये है कि अभी जो मेन चीज़ है, बीटीसी जब तक स्टेबल नहीं होगा, ये कोई इसमें इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, तो मुश्किल काम है कि गोल्ड भी थोड़ा ऊपर। तो क्योंकि गोल्ड भी सारी मंडी देख रहा है, ठीक है जी। तो वो बाकी पेयर्स को देख रहा है, अगर बाकी पेयर्स में अपना इन्वेस्टर्स आएँ तो गोल्ड भी वो अपनी पोजीशन को बेहतरी में लाने की कोशिश करेगा। अभी ट्रेडिंग व्यू में ट्रेडिंग MT4 में जाते हैं। ये MT4 है, लोड होने में कुछ वक्त लेता है। अच्छा, ये H4 का टाइम फ्रेम है। कुछ खिचड़ी पकी पड़ी है, कुछ चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये 50% ऑफ फैबो, ये कल का लगाया हुआ है, आपने ज़रूर लगाया होगा। ये 38% ऑफ फैबो मंथली कैंडल के ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है जी। इसको तो 2 बार टैप कर लिया दूसरे अल्फाज में। तो अगर मार्केट इसको तोड़ती है, 87 को नीचे ब्रेक करती है, तो फिर देखें, बल्कि 87 तो बाद की बात है। ये हमारे पास 14 है, 29 14। अगर इसी के नीचे भी मार्केट रहना शुरू कर देना, तो साफ ज़ाहिर है फिर अगली दफ़ा इसको ब्रेक ही कर जाएगी, क्योंकि डबल बॉटम बनाया हुआ है। डबल बॉटम बनाने के बाद भी इसको पोटेंशियल नहीं मिल सका। तो नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट इसकी तरफ बढ़ती है या नीचे आती है, तो फिर इसकी ब्रेक इधर आके लगेगी 2865। तो वहाँ भी हमारा 60 से लेकर 70 तक का जोन था ना ट्रेडिंग व्यू में। तो इधर हमें ये 65 बता रहा है। तो फिर मार्केट 65 तक आएगी, फिर हमें बाय में जल्दी नहीं करनी होगी। फिर हम मार्केट को नीचे गिरने देंगे, अच्छी तरह नीचे गिरने देंगे, और फिर इस एरिया से हम बाय की कोशिश करेंगे। अब ये तो H4 का रहा। अब डेली में जाके देखते हैं, डेली में कुछ सपोर्ट है पड़ी कि नहीं पड़ी। तो डेली में ये देखें, ये 10 का मूविंग एवरेज है। तो मार्केट अभी भी इसके नीचे बॉडी देने की कोशिश कर रही है। तो अगर इसके नीचे बॉडी आ जाती है, तो साफ ज़ाहिर है फिर मार्केट मतलब ऊपर उठना थोड़ा फिर मुश्किल हो सकता है मार्केट के लिए। तो दो काम करे मार्केट, एक तो 14 के ऊपर क्लोजिंग करे, और फिर ये हमारे पास है 2920 के ऊपर अगर बॉडी दे देती है, क्लोज कर देती है, तो फिर हमारे लिए डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। यानी फैबो लेवल को भी उसने छोड़ दिया है, और साथ ही साथ जो 10 का मूविंग एवरेज है, तो उसके ऊपर भी मार्केट आ गई है, यानी फिर सपोर्ट बन जाएगा। फिलहाल तो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना 10 का मूविंग एवरेज। फिर जब ये सपोर्ट बनेगा तो मार्केट फिर ऊपर उठ सकती है। तो इस वक्त तक तो यही लगता है कि मार्केट में देखिए आज सारा दिन रुकी रही है, क्योंकि मार्केट में पोटेंशियल नहीं था, मार्केट में बिजनेस नहीं हो रहा था। तो जब बिजनेस होता है तो पोटेंशियल आता है और मार्केट मूव करती है, जिस तरफ भी जाए बहरहाल मूव तो होती है। तो आज हमें मूव देखने को नहीं मिली, सिवाय इसके US सेशन में एक ट्रेड मिली हमें बाय की। तो दोस्तों ये एनालिसिस है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी और हम इन्हीं के साथ ट्रेड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।